आपने देखा होगा। कैसा रहा आपका बायोलॉजी क्लास कल का? कल आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। कुछ हो सकता है कि इसमें आपने पहले बहुत कुछ चीजें सुनी हो, कुछ आपके लिए नया हुआ हो, ठीक है ना। तो हम जो है बात करेंगे। अभी देखो, इसके पहले हमने जो बात किया था, अभी तक हमारा कुछ टॉपिक जो हो गया था, हम उसके आगे की बात करेंगे। कल हमने बहुत सारी चीजों को स्टडी कर लिया था। यहाँ पर देखिए, ये बात करते हैं, अगर सेल की हम बात करेंगे, ठीक है। अभी हमारा ये सेल पे ही चल रहा है, ठीक है। सेल पे ही हमारे सारे टॉपिक चल रहे हैं। तो हम उसमें से कुछ ऐसे वर्ड को यहाँ पर लिखे हुए हैं कि जो आप जानते होंगे सेल में, तो उनको आपको यहाँ बताना है, ठीक है ना। ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। हम लोगों ने अगर देखी जाए बात यहाँ की, तो इस पे हमने ऑब्जेक्शन, सेल थ्योरी पे क्या ऑब्जेक्शन थे इसकी हमने बात कर ली है, और मॉडिफिकेशन ऑफ सेल थ्योरी, हमने ये दोनों बातें कर ली है। तो ऑब्जेक्शन और मॉडिफिकेशन तक हमारा हो गया है। हम इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, एक बार फिर से इसको दोहरा लेते हैं और देख लेते हैं इसमें कहीं कुछ छूट रहा है क्या, इसकी भी बात कर लेते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो माइक्रोस्कोप के ऊपर है, क्योंकि जब सेल की बात करेंगे तो हम माइक्रोस्कोप की भी बात करेंगे। माइक्रोस्कोप एक ऐसा टॉपिक है कि आपको अपने इसमें भी काम देगा, अभी जो करंटली आप पढ़ रहे हैं, और आगे भी आपको काम देगा। तो ये माइक्रोस्कोप कभी छूटने वाला नहीं है, ठीक है। तो हम पहले बात कर लेते हैं जो हम कर चुके हैं, ठीक है। अगर हम बात करें बेटा सेल की, तो हमने कल सेल के बारे में बात किया, ठीक है। अच्छा, सेल के बारे में हमने क्या बात किया था? यहाँ पर हमने टॉपिक लिखे हुए हैं, टॉपिक टू बी कवर्ड, ठीक है। ये जो टॉपिक्स है वो टू बी कवर्ड है, ठीक है। अगर हम बात करें सेल की, तो सेल को जनरल आप बोलते ही हो, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। सेल हमारे शरीर की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। हमने बात किया था रचनात्मक कैसे है, कार्यात्मक कैसे है, सारी हमने बात कर ली थी, ठीक है। और हमने इसमें मोस्ट एडवांस रूप में अगर हम देखें, डेफिनेशन की बात करें, तो हमने कुछ डेफिनेशन की बात की थी कि सेल क्या है। सेल इज द यूनिट ऑफ आवर लाइफ, सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ, बट कंसीडर्ड एज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म और यूनिट ऑफ बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, हमने जैसे सेल की बात की थी कि भाई सेल है, इसका हमने कुछ फॉर्मूले तौर पर भी हमने देखा था कि कैसे याद करेंगे। सेल जो है वो यूनिट है, कैसा, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, ठीक है। सी बराबर यूएसएफ, हमने सी बराबर यूएसएफ से हमने इसको याद किया था कि सेल क्या है। सेल इज द यूनिट ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, ठीक है। स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है हमारे बॉडी का, ठीक है। तो हमारे शरीर की रचना करने वाली और कार्यात्मक दोनों तरह की इकाई है सेल, इसकी हमने चर्चा की थी। तो हमने इससे देखा था कि व्हाट इज सेल, ये हमारा कंप्लीट हुआ था। फिर साइटोलॉजी, व्हाट इज साइटोलॉजी? साइटोलॉजी क्या है? साइटोलॉजी इज द, हाँ, सेल के स्ट्रक्चर का स्टडी जो है वही क्या है, साइटोलॉजी, ओके। तो हमने साइटोलॉजी को भी कंप्लीट किया था, ठीक है। सेल बायोलॉजी, व्हाट इज सेल बायोलॉजी? सेल बायोलॉजी में ओवरऑल इंक्लूड करेगा, मतलब सेल की स्टडी ही है, लेकिन किसका? सेल की स्ट्रक्चर का, फंक्शन का और रिप्रोडक्शन का, ठीक है। सेल की स्ट्रक्चर, फंक्शन और रिप्रोडक्शन का स्टडी है, ठीक है। तो ये जो हमने टोटल देखा था सेल बायोलॉजी में, ये इसका डिफिनेशन हो जाएगा कि देखो, बायोलॉजी की जहां भी बात होगी तो उसमें बायोस है, मींस लाइफ, और लॉजी, LOGY, जो कि लोगोस से लिया गया है, लॉजी, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ये स्टडी है, ठीक है। ये किसी चीज का स्टडी है। बायो है मतलब लिविंग बीइंग्स का स्टडी है। तो अभी यहाँ पे सेल बायोलॉजी की बात कर रहे हैं। सेल मतलब साइटोलॉजी, साइटो मींस क्या होता है? सेल। तो सेल बायोलॉजी की बात हमने कर ली थी। तो यहाँ पे ये सेल बायोलॉजी का डिफिनेशन कंप्लीट हुआ। अभी जस्ट मैंने आपको बताया, कल भी हमने इसकी चर्चा कर ली थी। और क्या हमने कल बात किया था बेटा? हमने बात किया था, अभी यहीं पे देख लेते हैं साइटोलॉजी का, कि देखो जैसे हमने हिस्ट्री पढ़ा था कि हु इज द फादर ऑफ साइटोलॉजी। अगर सेल की भी बात करें, कोशिका के पिता, ठीक है। सेल की जिन्होंने स्टडी किया था, जिन्होंने जो है निर्जीव कोशिका का खोज किया था, मरी हुई कोशिका का खोज किया था, कौन साइंटिस्ट थे? रॉबर्ट हुक। तो इसीलिए उनको बोलते हैं हम कि ही वाज द फादर ऑफ साइटोलॉजी, साइटोलॉजी के पिता थे। कौन सा ईयर था, किस ईयर में खोज किए थे? 1665 में, 1665 में, ठीक है। तो इस तरह से हमारा साइटोलॉजी में ये भी कंप्लीट हुआ। और यहाँ पे माइक्रोग्राफिया की बात करेंगे। माइक्रोग्राफिया क्या है? व्हाट इज माइक्रोग्राफिया? माइक्रोग्राफिया एक बुक है जो कि सेल की स्टडी से रिलेटेड है। और कौन लिखा था माइक्रोग्राफिया को? रॉबर्ट हुक ने लिखा हुआ था, ठीक है ना। रॉबर्ट हुक ने जो किताब लिखी थी सेल के ऊपर, उसका नाम है माइक्रोग्राफिया, ठीक है। और एनिमल क्यूल किसने वर्ड यूज किया था? एंटोनी वान लुवेनहॉक ने, जिन्होंने लिविंग सेल का खोज किया था, जीवित कोशिका का जिन्होंने खोज किया था, एंटोनी वान लुवेनहॉक ने, उन्होंने एनिमल क्यूल बोला था। ऑर्गेनिजम्स के लिए ये वर्ड यूज किया था, एनिमल क्यूल, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? जंतुक। क्या बोलते हैं? जंतुक। तो ये भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद हम बात करते हैं सेल थियरी की। सेल थियरी में आपने स्लाइडेन एंड स्वान को पढ़ा। स्लाइडेन एंड स्वान ने सेल थियरी दिया था, जिसमें कि स्लाइडेन थे जो थे वो बॉटनिस्ट थे, और स्वान कौन थे? वो जूलॉजिस्ट थे। तो स्लाइडेन ने बताया भाई प्लांट की जो पूरी बॉडी है वो सेल की मिलकर, सेल से बनी हुई है, ठीक है। और बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, ये हम ऑलरेडी जानते हैं। और स्वान ने क्या बताया था कि एनिमल की बॉडी और प्लांट की दोनों की बॉडी जो है सेल से मिलकर बनी, कोशिकाओं से मिलकर के बनी हुई, ये ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो यहाँ पे सेल थियरी की बात हुई थी। सेल थियरी का कंक्लूजन ये है। कंक्लूजन क्या निकला था? कंक्लूजन निकला था लाइफ एग्जिस्ट हो, सेल में लाइफ एग्जिस्ट है, और सेल जो है वो हेरिडिटी की यूनिट भी है ना, हेरिडिटी की भी यूनिट बोल सकते हैं। और दूसरी चीज है मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें यह था बेटा कि जो जंतुओं का जो आउटर जो बॉडी का जो पार्ट है उसे क्या बोलते हैं? जो बाह्य जो लेयर है, बाह्य जो अस्तर, उसे क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जंतुओं का, एनिमल्स का क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या प्लाज्मा लेमा बोल सकते हो, या क्या बोल सकते हो? सेल मेम्ब्रेन बोल सकते हो आप। जो है ये जंतुओं के लिए यूज किया था। और प्लांट्स के लिए क्या एक्सटर्नल बॉडी, क्या नाम है? एक्सटर्नल जो लेयर है सेल वॉल, ये ऑलरेडी हो गया था, ठीक है। यहाँ भी हमने बात कर ली थी। ऑब्जेक्शन के लिए हमने बात किया था। ऑब्जेक्शन में क्या? ऑब्जेक्शन में हमने बात किया था कि भाई
जो स्लाइडेन स्वान है, उन्होंने जो है पूरी सेल थ्योरी दी थी, लेकिन प्रॉब्लम ये था उनका फेल्ड क्यों हुआ था। तो हमने कल इस पर चर्चा की थी, कोई बताएगा क्यों फेल्ड हुआ था, क्यों उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया था उनकी सेल थ्योरी को। हाँ, और बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया में न्यूक्लियर, हाँ, बैक्टीरिया या बीजीए या साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी को हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। बैक्टीरिया दे आर द फर्स्ट लाइफ फॉर्म, उसे कहा जाता है, साइनोबैक्टीरिया को बोला जाता है कि पहले लाइफ फॉर्म, पहले जब लाइफ जब एग्जिस्ट नहीं थी, जहां शुरुआत हुई, वहां से साइनोबैक्टीरिया को हम जो है स्टडी में पढ़ते हैं, ऑरिजिन ऑफ लाइफ जब पढ़ते हैं। तो बीजीए है, बैक्टीरिया है, ये सब जो है दे डोंट हैव न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ना तो उनके पास न्यूक्लियस ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो सेल थ्योरी इन पे कैसे लागू होगी। और तीसरी बात हमने क्या की थी, वायरस, जो कि सजीवों और निर्जीवों के बीच की कड़ी है। वायरसेज आर द कनेक्टिव लिंक बिटवीन लिविंग बीइंग्स एंड नॉन लिविंग बीइंग्स, ठीक है। और वो ए सेलुलर होते हैं, उनमें कोशिका है ही नहीं है, वो वेट करते हैं कि जब कोई लिविंग बॉडी मिलेगी तो हम अपना जो है सारी क्रियाएं करेंगे, ठीक है। तो ये तीनों जो है इसके ऑब्जेक्शन थे, ये ऑब्जेक्शन वाला भी पार्ट कंप्लीट हुआ। मॉडिफिकेशन ऑफ द सेल थ्योरी, सेल थ्योरी की मॉडिफिकेशन हमने क्या पढ़ा था, आप बता सकते हैं कोई, सेल थ्योरी का मॉडिफिकेशन क्या था, बताओ। नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन क्या था, वेरी गुड, न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, नई कोशिका पुराने जो पहले से कोशिका उपस्थित है उससे जो है नई कोशिका बनती है, ठीक है। न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये हमने पढ़ा था। और लाइफ एग्जिस्ट करती है सेल में। दूसरी चीज है कि हेरिडिटी का यूनिट भी है, ये भी देखा था हमने। तो ये मॉडिफिकेशन ऑफ द सेल थ्योरी था। मॉडिफिकेशन ऑफ सेल थ्योरी किसने दिया था, रुडोल्फ विर्चॉव के बारे में पढ़ा था, उन्होंने जो है मॉडिफिकेशन ऑफ द सेल थ्योरी दी थी। अच्छा, रुडोल्फ विर्चॉव ने सेल थ्योरी दी थी, उसमें उन्होंने उनका क्या वर्ड था, वो किस लैंग्वेज में बोले थे, क्या नाम था उसका, ओमनिस सेलुला ई सेलुला उन्होंने बोला था, ठीक है, उन्होंने भी यही बात की थी। तो ये भी हमारा जो है मॉडिफिकेशन कंप्लीट हुआ। आज हम करने जा रहे हैं क्या, माइक्रोस्कोप को, ठीक है, आज हम माइक्रोस्कोप को करने जा रहे हैं। तो माइक्रोस्कोप की जब बेटा बात करेंगे, इस साइड हमने बोला था आपको जो है यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं हम माइक्रोस्कोप। जब भी माइक्रोस्कोप की बात आती है तो देखो इसमें कई वर्ड हैं, माइक्रोस्कोप है और माइक्रोस्कोपी है। तो माइक्रोस्कोप जो है क्या है बेटा, वो माइक्रोस्कोप इज अ डिवाइस, वो एक तरह का यंत्र है जिससे क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं। माइक्रो मतलब छोटा, माइक्रो मतलब बड़ा, माइक्रो मतलब इतना छोटा कि उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़े, है ना, तभी माइक्रोस्कोप का निर्माण किया गया है। अभी देखो हमने जब सेल में सारी बातें कर ली, हमने रॉबर्ट हुक की बात कर ली, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक की बात कर ली, स्लाइडेन स्वान की बात कर ली और रुडोल्फ विर्चॉव की बात कर ली। तो माइक्रोस्कोप एक वर्ड है, और एक वर्ड क्या आता है बेटा, एक आता है माइक्रोस्कोपी, ठीक है। देखो ये दोनों अलग अलग है। माइक्रोस्कोप क्या है, वो एक मशीन है, एक डिवाइस है, एक यंत्र है, ठीक है, ये एक डिवाइस है। और माइक्रोस्कोपी क्या है, माइक्रोस्कोपी जो टेक्निक, ठीक है, वेरी गुड, ये माइक्रोस्कोपी जो है वो एक टेक्निक है, ठीक है। अगर हम ये टेक्निक इस्तेमाल करके किसी माइक्रो यानी बहुत सूक्ष्म जीवों का अध्ययन कर रहे हैं तो ये क्या आएगा, माइक्रोस्कोपी टेक्निक के अंतर्गत आएगा। और माइक्रोस्कोप की बात करें, अच्छा ये बताओ, माइक्रोस्कोप में आपने जो पहले सुना है किसको, रॉबर्ट हुक को। देखो सबसे पहले जेंसन एंड जेंसन ने सन 1590 में एक माइक्रोस्कोप बनाया जिसे बोलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो शुरू में क्या होता है, शुरू में आता है नाम कंपाउंड, हाँ, जैकेरियस जेंसन, उनको जेंसन नाम से बोलते हैं, जैकेरियस जेंसन है, जो कि क्या है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप को बनाया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप डिस्कवर्ड बाय कौन सा साइंटिस्ट, जेंसन, ये बंद हो गया क्या, जेंसन एंड जेंसन, ठीक है, जेंसन, हाँ, जैकेरियस जेंसन बोल सकते हैं, जेंसन एंड जेंसन बोल सकते हो, ठीक है। जैकेरियस जेंसन एंड जेंसन ने सन 1590 में, कब, कौन सा डेट था, 1590 में, ठीक है, 1590 में कंपाउंड माइक्रोस्कोप का निर्माण किया था। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की सहायता से उन्होंने देखा था सारी चीजों को, ठीक है। इसके बाद एक और माइक्रोस्कोप बना था जो कि हम सेल में पढ़ रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हम बाद में आएंगे, टाइप्स को भी पढ़ेंगे अब। देखिए टाइप्स बहुत सारे हैं, लेकिन जो आपके लेवल पे, जो आपके लिए जरूरी टाइप्स, उसकी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर बेटा एक बनाया गया था, इसकी जस्ट पहले लैब डालो, लेबोरेटरी डालो, ठीक है, क्या डालो, लेबोरेटरी, और पूरा नाम लिख दो, लेबोरेटरी कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है, लेबोरेटरी कंपाउंड माइक्रोस्कोप। हम यहाँ पे ईयर लिखते हैं, आपको ईयर से मालूम पड़ जाएगा क्या है, 1665, ठीक है, 1665, यानी किसने बनाया होगा, रॉबर्ट हुक ने बनाया होगा। 1665 नाम से आपको पता चल गया। सेल बायोलॉजी हम पढ़ रहे हैं सेल के बारे में, तो इसमें 1665 नाम से आपको पता चल जाएगा। तो हम यहाँ पे नाम देते हैं, ये रॉबर्ट हुक का नाम देते हैं, ठीक है, रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज की थी कॉर्क सेल में, ठीक है। ओक का ट्री था, ओक वृक्ष के छाल में उन्होंने कुछ हनी बी मतलब मधुमक्खियों के छत्तों के समान संरचनाएं देखी थी, जिन्हें उन्होंने कंपार्टमेंट बोला था, सेल नाम दिया गया, बाद में उसी को सेल बोला गया, ठीक है। भले ही नॉन लिविंग मरी हुई निर्जीव कोशिका का खोज किए थे, फिर भी वो जाने जाते हैं फादर ऑफ साइटोलॉजी, ठीक है, रॉबर्ट हुक। तब इसके बाद जो है नंबर आया था एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक का, ओके। अभी हम यहाँ पे जरा इसके टाइप्स की बात कर लेते हैं। तो तुम ये समझ गए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और लेबोरेटरी माइक्रोस्कोप, दो का समझ गए ना। अब चलिए इजिली हम आगे का देखते हैं, इसको मिटाते हैं।
टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप, हेडिंग डालिए टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप। तो टोटल उसमें टाइप्स इंक्लूड कर लेते हैं। ऊपर वाला हो गया है ना, यहाँ मिटा सकते हैं। देखो इसके टाइप्स की जब बात करेंगे बेटा हम, तो हम बात करते हैं नंबर 1। देखिए माइक्रोस्कोप जानने के लिए एक में बहुत सारे टाइप हो सकते हैं, हर तरह का माइक्रोस्कोप है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हुई और भी माइक्रोस्कोप के डिस्कवरीज हुए, हम कुछ जो माइक्रोस्कोप यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर ये बेसिक आप जान गए तो इसके ऊपर आपको बहुत सारा और भी आगे पढ़ने को मिलेगा माइक्रोस्कोप के ऊपर ही, तो आप पढ़ सकते हैं। देखो ये माइक्रो टेक्निक्स है, इन माइक्रो टेक्निक्स में माइक्रोस्कोप का यूज तो होना ही होना है, चाहे आप थियरी पढ़िए चाहे आप लैब में जाइए, लेबोरेटरी में प्रैक्टिकल कीजिए, दोनों कंडीशन में आपको माइक्रोस्कोप के बारे में तो जानना ही जानना है। ओके, तो माइक्रोस्कोप की हम बात करेंगे बेटा कुछ टाइप्स की, यहाँ पे लिख लेते हैं हम टाइप्स। ठीक है, टाइप्स में ये पहले सबसे पहले सर्वप्रथम साइंटिस्ट लोगों ने अपने लिए बना करके उससे सेल को देखा था। ठीक है, दोनों को यूज किया था सेल को बना करके। बाद में फिर एक बोलते हैं ऑर्गेनाइज फॉर्म में, ऑर्गेनाइज एक व्यवस्थित रूप में कुछ माइक्रोस्कोप के टाइप दिए गए, तो उनकी टाइप्स की हम चर्चा करेंगे। ये मिटा दें बेटा, ये मिटा दें। आगे देखिए, जब वेल ऑर्गेनाइज फॉर्म में माइक्रोस्कोप की बात करते हैं तो यहाँ पे बात करते हैं बेटा हम, हाँ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोपी तो ऑलरेडी हो गया, वो एक टर्म है, उस टर्म के बारे में हमारी बात हो गई। ठीक है, नंबर 1 लाइट माइक्रोस्कोप, जो आपको जानना है। ठीक है, लाइट माइक्रोस्कोप। नंबर 2 फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप। ठीक है, अब लास्ट में एक और स्टडी हम कर लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम बोलते हैं क्या, ईएम। क्या बोलते हैं, ईएम। हाँ ईएम बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, बहुत बार इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में, और साइंटिस्ट का भी नाम हो चुका है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में कौन सा होता है पार्ट बेटा, 2 होता है। एक होता है टेम, ठीक है, और होता है सेम। टेम और सेम होता है। ठीक है, अभी देखो लाइट माइक्रोस्कोप है, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, या इसको शॉर्ट में आप क्या बोल सकते हो, ईएम बोल सकते हो। ठीक है, ईएम। जैसे यहाँ पे ईएम लगाया हो ना, एक ईएम के पहले टी है और एक ईएम के पहले एस है। ईएम मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हम भी देखते हैं, लेकिन सबसे पहले हम लाइट माइक्रोस्कोप की चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो आ जाइए लाइट माइक्रोस्कोप बेटा, ये मिटा दें पूरा, ये मिटाते हैं फिर एक की चर्चा करते हैं यहाँ पर। ठीक है, आ जाइए लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप, अब बात करते हैं लाइट माइक्रोस्कोप की। नंबर 1 हम इसके टाइप्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, लाइट माइक्रोस्कोप। देखो इसमें कुछ तुमको चीजों को जान के रखना है। नंबर 1 नाम ही है लाइट माइक्रोस्कोप, तो इसमें यूज क्या होता है, यूज होता है उसमें यूज किया जाता है विजिबल लाइट्स का। ठीक है, किसका यूज किया जाता है, विजिबल लाइट्स का, विजिबल लाइट्स की यूज करते हैं। ठीक है, और इसमें क्या जानने वाली बात हो सकती है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात हो सकता है जानने का कि इसका जो है मैग्निफिकेशन कितना होगा। ठीक है ना, ये कितने मैग्निफिकेशन में देखता होगा, ये मैग्निफिकेशन की हम बात करेंगे। ठीक है, यहाँ बात करते हैं बेटा मैग्निफिकेशन की। इसकी मैग्निफिकेशन पावर क्या है, इसकी क्षमता क्या है। ठीक है, मतलब इमेज को मैग्नीफाई करने का क्षमता क्या है। देखो 2 बातें होती है, मैग्निफिकेशन और रिजोल्यूशन बात करती है। ठीक है, लेंस में जब हम बात करते हैं बेटा, तो लेंस में हम रिजोल्यूशन और मैग्निफिकेशन की बात करते हैं। रिजोल्यूशन मतलब क्या है, अगर कोई बिंदु है तो उसको इस बिंदु को कितना क्लियरली जो है विजुअल कर सकता है, मतलब एक में साथ में मिला हुआ जैसे नहीं दिखता है, धुंधला धुंधला दिखाई देता है, और इसी को अगर क्लियरली ये देखें तो आराम से रिजोल्यूट कर सकता है, दोनों अगल बगल और बारी बारी देख सकते हैं, एक एक जो है एकदम क्लियर इमेज, प्रॉपर इमेज दिखेगा आपको। ये आगे आप माइक्रोस्कोप में पढ़ोगे कि इसकी बनावट और इसकी जो फंक्शन, इसके प्रिंसिपल क्या है, ये सब आपको पढ़ने को मिलेगा। यहाँ पे जनरली आप जान लो जो इसकी मैग्निफिकेशन क्षमता है वो कितनी होती है, 2000। ठीक है, 2000 गुना, एक्स लगाते हैं ना, मतलब गुना, 2000 गुना जो रियल इमेज होगा, जो आप उसके अंदर जो इमेज डाल करके आप देखोगे तो उसको जो है 2000 गुना वो क्लियर करके दिखाएगा, इमेज देगा आपको। ठीक है, ये हो जाएगा लाइट माइक्रोस्कोप। आगे चलें, हाँ अब दूसरा देखते हैं फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप। दूसरा है बेटा हमारा फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप। अच्छा, जब फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप की बात करेंगे तो फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप के जो डिस्कवरी किए थे, जो फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप था उसके कौन थे, उन्होंने जो किया था उनका नाम क्या था, जर्नी। क्या यूजेस है और कितना उसका मैग्निफिकेशन है। ठीक है, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप क्या रखना, इसमें कौन साइंटिस्ट है, इसमें जो साइंटिस्ट उनका नाम था बेटा एफ जर्निक। ठीक है, एफ जर्निक, इनकी बात करेंगे। और नंबर 1 चीज इसमें ये है कि देखो
एफ जर्निक ने इसको डिस्कवर किया था, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप को, ठीक है। और इसमें उन्होंने मेनली जो यूज किया था बेटा, जो चीज देखने के लिए उन्होंने यूज किया था, वो क्या चीज उसमें देख रहे थे, तो जो यूज किया गया था देखने के लिए, उसमें देख सकते हैं क्या क्या चीजें देख सकते हैं, यूजेस, ठीक है। यूज किया जा सकता है टू सी, देखने के लिए, टू सी, देखो पिनोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस, इसमें क्या क्या देखा जाए, जो सेल के कुछ फंक्शन है, उन सेल के फंक्शन में, तो टू सी इसमें देखो साइक्लोसिस का देख सकते हैं, साइक्लोसिस को स्टडी कर सकते हैं, पिनोसाइटोसिस को, हाँ पिनोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस, ये सब टर्म पता है तुमको, फैगोसाइटोसिस, और क्या कर सकते हैं, साइक्लोसिस हो गया, पिनोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस हो गया, हाँ एक्सोसाइटोसिस हो गया, बहुत सारे जो है फंक्शन को, सेल के बहुत सारे फंक्शन को यहाँ पे स्टडी किया जा सकता है। साइक्लोसिस मतलब साइक्लोन जैसा एकदम पूरा स्ट्रक्चर, मतलब राउंड सर्कल में जो है सेल्स का पूरा डाइजेशन टाइम ऐसा होता है, ठीक है। पिनोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस क्या है, हाँ सेल में, हाँ कौन सा, पिनोसाइटोसिस, PINO, खाना पीना, सेल का खाना पीना, ठीक है। सेल जब पानी पिया तो पिनोसाइटोसिस, सेल जब फूड खाया तो फैगोसाइटोसिस, मतलब क्या है, लिक्विड पार्ट को सेल एब्जॉर्ब कर रहा है तो पिनोसाइटोसिस, और सॉलिड पार्ट को सेल एब्जॉर्ब कर रहा है तो क्या होगा, फैगोसाइटोसिस होगा। इससे बेहतर और कहीं नहीं बताया गया, यहीं पे समझ लो, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया होगा, जैसे मैंने बताया तुरंत समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब पिनोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस जब भी आपका एग्जाम में आएगा या जब भी आपको आगे पूछा जाएगा तो बता इजीली बता सकते हो पिनोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस क्या होता है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे बेटा, ये मिटा दें, चलिए अब आगे चलते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, हाँ वेरी गुड, कौन है, नॉल एंड रस्का, नाम याद है, वेरी गुड। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करेंगे हम, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये साइंटिस्ट का नाम नॉल एंड रुस्का, ठीक है। नॉल एंड रुस्का का हम यहाँ पे नाम लेते हैं। तो देखो इसमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में सबसे मुख्य बात यह है बेटा कि इसमें जब हम यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन बीम का यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं इसमें, इसमें यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन बीम को, इलेक्ट्रॉन बीम को यूज किया जाता है, ठीक है। और क्या यूज किया जाता है, और यूज किया जाता है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस को यूज किया जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस को यूज किया जाता है। और सबसे बड़ी चीज यह है कि इसमें जब हम मैग्निफिकेशन की बात करेंगे तो इसमें मैग्निफिकेशन कितना आएगा, इसके मैग्निफिकेशन के बारे में बताइए, इसका मैग्निफिकेशन कितना होगा, इसका होगा 2 लाख गुना, मतलब वो कितना था, 2000 गुना। ये 2 लाख गुना जो है किसी इमेज को क्लियर विजन देगा, किसी इमेज की 2 लाख गुना, समझ सकते हो, इतना जो है क्लियर इमेज देगा। अब इसके टाइप्स की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया, अरे 2 लाख गुना, ठीक है। अब देखिए यहां पर देखते हैं इसके टाइप्स ऑफ ईएम, ठीक है, हाँ टाइप्स ऑफ ईएम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, ठीक है। इसमें नंबर 1 बेटा कौन सा है, टेम का, ठीक है। पहले टेम को देख लेते हैं। टेम मतलब क्या है, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, क्या है, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। ट्रांसवर्स इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम क्या देखते हैं बेटा, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम क्या देखते हैं, हम देखो ट्रांसवर्स इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम यूज करते हैं सेल का जो है वो इंटरनल स्ट्रक्चर शो करता है, क्या शो करता है, ये यूज किया जाता है, यूज टू सी इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल, ठीक है, सेल का इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। और दूसरी चीज है, दूसरा है आपका क्या, SEM, इसको बोलते हैं क्या, स्कैनिंग, क्या बोलते हैं, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है, EM इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये लास्ट है आपका स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसमें क्या करते हैं, इसको यूज किया जाता है, यूज टू सी सरफेस, ठीक है, सरफेस ऑफ सेल, सेल के सरफेस को देखने के लिए, या क्या है उसके लेयर को देखने के लिए, ठीक है, सेल का सरफेस लेयर, ठीक है। और क्या, वायरस की स्टडी, ठीक है, वायरस की भी स्टडी किससे की जाती है, सेम से। तो आप बताइए सबसे ज्यादा एडवांस कौन सा हुआ, सेम। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज अ वेरी एडवांस माइक्रोस्कोप। ओके स्टूडेंट्स, सो दीज आर ऑल अबाउट योर, हाँ वायरस की भी स्टडी के लिए, क्योंकि वायरस जो है अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी, हमने पहले चर्चा की थी ना वायरस के बारे में कि बैक्टीरिया छोटा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, लेकिन वायरस उससे भी छोटा, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक, पहली बात की थी इसके लिए, ठीक है। सो इट इज ऑल अबाउट योर माइक्रोस्कोप एंड दीज ऑल टॉपिक्स हैज बीन क्लियर्ड, ठीक है, सब टॉपिक्स जो है डन किए जा सके। हाँ सर बंद कर दीजिए, ओके।